अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा 100 डेज़ पेरेंटिंग चैलेंज का 5वां दिन। आज हम सीखेंगे बच्चों का गुस्सा क्यों आता है और उसे कैसे पुरसुकून करें। कल आपने चैलेंज किया था कि पूरा दिन नहीं ना बोलें। कैसा रहा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पहले समझते हैं बच्चे गुस्सा क्यों करते हैं। पहली वजह, अल्फाज ना होना। बच्चे को गुस्सा आता है लेकिन वो बता नहीं सकता, तो वो चीज़ें फेंकता है, चिल्लाता है या मारता है। दूसरी वजह, नकल। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में कोई गुस्सा करता है तो बच्चा भी वही सीखता है। तीसरी वजह, तवज्जो। बच्चे को लगता है अगर मैं गुस्सा करूँगा तो सब मेरी तरफ देखेंगे। चौथी वजह, थकावट। अगर नींद पूरी ना हो, भूख लगी हो या बच्चा बीमार हो तो गुस्सा आना फितरी है। पांचवी वजह, बेबसी। जब बच्चे को हर तरफ से सिर्फ नहीं सुनने को मिले तो वो बेबस होकर गुस्सा करने लगता है। अब बात करते हैं वालिदैन की 5 आम गलतियों की। पहली गलती, बच्चे के गुस्से का जवाब गुस्से से देना। नतीजा, आग में आग। दूसरी गलती, बच्चे से कहना चुप करो। बच्चा सोचता है मेरे जज्बात गलत हैं। तीसरी गलती, बच्चे को कहना पागल हो गए हो। ये अल्फाज बच्चे के दिल पर लगते हैं। चौथी गलती, हर बात पर नहीं कहना। बच्चा दब जाता है, फिर एक दिन फट जाता है। पांचवी गलती, बच्चे को नज़रअंदाज करना। बच्चा सोचता है मुझे कोई अहमियत नहीं। अब सीखते हैं गुस्सा पुरसुकून करने के 5 तरीक़े। पहला तरीक़ा, खुद पुरसुकून रहें। बच्चा जितना गुस्सा करे आप उतना पुरसुकून रहें। 10 तक गिने, गहरी सांस लें, फिर बात करें। दूसरा तरीक़ा, बच्चे को गले लगाएं। हाँ, गुस्से में भी गले लगाएं। अक्सर बच्चा सिर्फ प्यार चाहता है और गले लगाने से वो जल्द पुरसुकून हो जाता है। तीसरा तरीक़ा, जज्बात को नाम दें। कहें लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। बच्चे को लगता है अम्मी आबू मुझे समझ रहे हैं। चौथा तरीक़ा, बच्चे को ऑप्शन दें। मसलन, गुस्सा निकालना है, तकिए पर मारते हैं या कागज़ फाड़ते हैं। पांचवा तरीक़ा, गुस्सा ख़त्म होने के बाद प्यार से बात करें। इसी वक्त समझाएं जब बच्चा पुरसुकून हो। याद रखें, गुस्सा करने वाला बच्चा बुरा नहीं होता, वो सिर्फ शदीद जज्बात रखता है और उसे चाहिए कोई उसे समझने वाला। अल्लाह पाक से दुआ है हमारे गुस्से को नरमी में बदल दे, हमारे घरों में सुकून और मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। कल मिलते हैं डे 6 में। अल्लाह हाफ़िज़।